दोस्तों आज अगर जिस इंसान ने भी माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा तो उस इंसान के दिमाग में एक नाम हमेशा के लिए छप गया होगा और वो है बिल गेट्स का नाम। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के ओनर भी हैं। दोस्तों बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने के साथ साथ हम जैसे यंगस्टर के लिए, हम जैसे नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि इंसान गरीब पैदा तो होता है लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। अगर लेकिन वो गरीब मर जाए तो उसमें उसकी बहुत बड़ी गलती है कि उसने अपनी सफलता के लिए कोशिश क्यों नहीं की, अपनी मंजिल को क्यों नहीं पाया। इसीलिए सर बिल गेट्स का थॉट है कि अगर आप किसी गरीब परिवार में जन्मे हैं, गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और दोस्तों ऐसा कहना हमारा नहीं है बल्कि ऐसा कहना है इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान, सबसे बड़े बिजनेसमैन। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है बिल गेट्स का, जो अपनी सच्ची लगन और अपनी मेहनत के बलबूते पर इस मुकाम पर आ चुके हैं, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर चुके हैं दोस्तों कि अगर वो इस दुनिया में अपना एक अलग देश, अपना एक अलग राष्ट्र, अपनी एक अलग कंट्री भी बनाए तो भी इनका बनाया हुआ देश भी दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होगा। दोस्तों एक रिसर्च की माने तो बिल गेट्स नामी ये शख्स एक दिन में लगभग 102 करोड़ रुपए कमाते हैं। और दोस्तों बिल गेट्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स पूरी दुनिया में हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का बराबर बराबर रुपया भी बांटें, बराबर बराबर अपने संपत्ति से पैसे भी बांटें, तो हर एक के हिस्से में, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में करीब 5,000 रुपए आ जाएंगे। अब इस बात से ही दोस्तों आप बिल गेट्स की अमीरी का अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी दुनिया की क्या जनसंख्या है। और अगर एक इंसान के पास 5,000 रुपए हैं तो हमारी दुनिया की कुल जनसंख्या का अगर इंटू किया जाए 5,000 से तो वो तो हमारी गिनती के ही बाहर हो जाता है। बहरहाल दोस्तों हम बात करें अगर बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स का वास्तविक जो नाम है, जो रियल नाम है, वो है विलियम हेनरी गेट्स। दोस्तों बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में वॉशिंगटन के सिएटल में हुआ था। दोस्तों बिल गेट्स के पिता विलियम एक्स गेट्स थे, जो कि दोस्तों अपने दौर के एक मशहूर एडवोकेट, मशहूर वकील हुआ करते थे। और दोस्तों बिल गेट्स के जो माता पिता थे वो बिल गेट्स के होने के बाद ही उन्हें लॉ सेक्टर में भेजने के लिए सपना सजाए बैठे थे। यानी वो भी यही चाहते थे कि हमारा बेटा वकील या जज या फिर लॉ की फील्ड में ही जाए। लेकिन दोस्तों बिल गेट्स को तो बचपन से ही कंप्यूटर और उसके प्रोग्रामिंग फीचर्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर की तरफ, उसके प्रोग्रामिंग की तरफ ज्यादा था। दोस्तों बिल गेट्स नामी इस महान शख्स की प्रारंभिक शिक्षा लेक्साइड स्कूल में हुई थी। दोस्तों लेक्साइड नामी इस स्कूल में विद्यार्थियों को यानी स्टूडेंटों को कंप्यूटर सीखने के लिए और कंप्यूटर फीचर्स को, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को और अधिक जानने के लिए स्कूल की तरफ से उसी दौर में कंप्यूटर दे दिया गया, जिसके फलस्वरूप दोस्तों फिर बिल गेट्स की कंप्यूटर में जो रुचि थी, कंप्यूटर में जो उनका इंटरेस्ट था, वो और ज्यादा बढ़ने लगा। दोस्तों हर इंसान जब कंप्यूटर लेता है तो उसे कंप्यूटर सीखने में रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों इसके बिल्कुल उल्टा, बिल गेट्स को कंप्यूटर सीखने से ज्यादा इस चीज में रुचि थी, इस चीज में इंटरेस्ट था कि आखिर ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। और दोस्तों कुछ साल कंप्यूटर का नॉलेज लेने के बाद, कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करने के बाद बिल गेट्स ने 13 साल की उम्र में बेसिक कंप्यूटर की भाषा में एक टिक टैक 2 नाम का प्रोग्राम बनाया, जो कि एक तरह का गेम था। और दोस्तों इसमें खास बात ये थी इस गेम की कि कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के साथ इस गेम को खेल सकता था। यानी इसमें 2 लोगों की जरूरत नहीं थी, इसमें कंप्यूटर के साथ ही गेम को खेला जा सकता था। यानी इस गेम को खेलने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता नहीं थी, एक इंसान भी इस गेम को कंप्यूटर के साथ खेल सकता था। दोस्तों स्कूलिंग के समय ही बिल गेट्स नामी इस शख्स की मुलाकात पॉल एलन से हुई थी, जो उनसे 2 साल सीनियर थे। अपनी कंप्यूटर की नित्य धारणाओं और विचारों की वजह से, यानी ये दोनों एक जैसे ही थे, एक जैसे ही रुचि थी कंप्यूटर में और एक जैसी ही धारणाएं, सोच भी इनकी थी, तो ये इसी वजह से एक दूसरे के दोस्त बन गए। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों इन दोनों के स्वभाव, इन दोनों के नेचर बिल्कुल भी मिला नहीं करते थे। दोस्तों पॉल एलन बहुत ही शर्मीले और शांत स्वभाव के शख्स थे, यानी वो शांत स्वभाव वाले थे। लेकिन दोस्तों बिल गेट्स उनके विपरीत, उनके उल्टे थोड़े चंचल स्वभाव के थे, यानी वो शांत स्वभाव के बिल्कुल भी नहीं थे। इसके बाद दोस्तों बिल गेट्स के स्कूल वालों ने बिल गेट्स और उनके दोस्त एलन को कंप्यूटर लैब में जाने पर रोक लगा दिया था, क्योंकि दोस्तों ये दोनों दोस्त ही अपने कंप्यूटर सीखने के वक्त के अलावा जो टाइम इनको दिया गया था उसके एक्स्ट्रा में
अपनी पढ़ाई को सारी पढ़ाई छोड़कर सारा वक्त ही कंप्यूटर लैब में ही गुजारा करते थे और हमेशा ही कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हुआ करती थी उसके साथ छेड़छाड़ किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों को इस शर्त पर वापस से कंप्यूटर लैब में आने की इजाजत मिल गई। ये दोनों मिलकर इन प्रोग्राम्स में, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है उसके प्रोग्राम्स में एरर निकालेंगे। और दोस्तों यही वो समय था कि जब बिल गेट्स ने एक और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इजाद किया, एक और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया था। और दोस्तों ये सॉफ्टवेयर स्कूल के टाइम टेबल जो शेड्यूल हुआ करता था उसमें काम आया करता था। उसके बाद दोस्तों सन 1970 में 15 साल की उम्र में ही बिल गेट्स और एलन नामी उनके दोस्त ने मिलकर एक और प्रोग्राम बनाया। और दोस्तों ये प्रोग्राम ऐसा था जो कि शहर के ट्रैफिक पैटर्न पर नजर रखता था। और दोस्तों इन दोनों को इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, इस प्रोग्राम का इन्वेंशन करने के लिए $20,000 भी मिले, जो इन दोनों दोस्तों की सबसे पहली कमाई थी। 1973 में वो लेक्साइड स्कूल से पास भी हो गए और दोस्तों उसके बाद इन दोनों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों बिल गेट्स ने 1975 में ही बिना ग्रेजुएशन किए ही, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए बिना ही कॉलेज को तर्क कर दिया, कॉलेज को छोड़ दिया और अपनी जो कंपनी थी उसकी तरफ ध्यान देने लगे। इसके बाद दोस्तों 26 नवंबर 1976 को बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को एक कंपनी की तौर पर रजिस्टर्ड करवाया। और उसके बाद तो दोस्तों देखते ही देखते कंप्यूटर की दुनिया में बिल गेट्स ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त भी कर लिया। दोस्तों आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं तो बिल गेट्स की संपत्ति में उनके बच्चों का भी कोई अधिकार नहीं होगा। ये खुद कहना है बिल गेट्स का, क्योंकि दोस्तों बिल गेट्स का कहना है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन उनके बच्चों को कमाई करने के लिए, बिजनेस के लिए अपने रास्ते खुद निकालने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों बिल गेट्स को बचपन से ही लोगों की मदद करना, लोगों के काम आना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और दोस्तों कामयाब होने के बाद भी, कामयाबी के शिखर को छूने के बाद भी आज भी बिल गेट्स गरीबों की मदद करने के लिए हर साल करोड़ों रुपया दान कर देते हैं। दोस्तों बिल गेट्स ने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और दोस्तों बिल गेट्स का हमेशा से ही यही मानना था और यही थॉट था कि गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को जो सुधारने का प्रयास करे वही शख्स, वही आदमी, वही इंसान जीवन में सफल हो पाता है। और दोस्तों बिल गेट्स का ये थॉट अगर आप अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका थॉट बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि इंसान गलतियां तो करता है लेकिन गलतियों से सीखता भी है। इंसान है तो गलतियां करेगा ही, अगर उन गलतियों को सुधार कर, उन गलतियों से सीख कर वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता चला जाए और निरंतर कोशिश करता चला जाए तो एक न एक दिन मंजिल उसे हासिल होकर ही रहेगी, कामयाबी उसके कदम चूम कर ही रहेगी। क्योंकि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।